हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, यानी एम्पिरिकल रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है, जो पहला पॉइंट है वो है पर्पस। ठीक है, पर्पस का मतलब डिफाइन द पर्पस ऑफ द रिसर्च, कि आपका जो रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है। इसका जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है supporting theories and relevant literature। ठीक, यानी कि दूसरा जो हमारा है सपोर्टिंग थ्योरीज एंड रिलेवेंट लिटरेचर। ठीक है, वो हमारा सेकंड होता है कि जो हमारे मेथड यानी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई थ्योरी पहले से मौजूद है, तो अगर उसके मौजूद है तो उससे हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तीसरा होता है हमारा क्रिएशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब, वैसे अगर अपन हाइपोथेसिस का मतलब समझे तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है मनोकल्पना। ठीक है, यानी कि हम रिसर्च करने से पहले हम कुछ चीज़ें यानी फिक्स कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। हाइपोथेसिस इसे मनोकल्पना, कि यानी अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वो अपने कोई भी रिसर्च होती है, खुदाई करवाते हैं अपन, तो यहाँ हमें लगता है कि यहाँ पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने 2 हाइपोथेसिस बना रखी है ना, कि एक हाइपोथेसिस कि वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एक है कि नहीं मिलेगा। तो हमारा यानी एंड ऑफ रिजल्ट 2 ही हो सकता है, तो ये हमारी क्या होंगी, हाइपोथेसिस होंगी। ठीक है, चौथा जो होगा वो होगा मैथडोलॉजी। क्या होगा, मैथडोलॉजी। आगे भी बोल सकते हैं, मैथडोलॉजी हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, एंड रिसर्च डिज़ाइन ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं, इनकी बात करें, यानी कि हम जब रिसर्च को कंडक्ट करेंगे तो हमें कौन कौन से मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उन सारे मेथड्स के बारे में जानना, डेटा कलेक्शन, रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड सारे डेटा को कलेक्ट करना, रिसर्च डिज़ाइन यानी किस तरीके का हमारा रिसर्च होने वाला है उसको डिफाइन करना ही ये हमारा 4th स्टेप होता है। 5th स्टेप होता है हमारा, जो 5th स्टेप है उसका नाम है डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, और लास्ट स्टेप होगा हमारा कंक्लूजन। बस ये 6 स्टेप हैं। तो डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने यानी रिसर्च कंडक्ट करके जो हमारा रिजल्ट जो हमें मिल रहा है उसको डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम करस्पॉन्डिंग रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट स्टेप जो कंक्लूजन होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट की थी, क्या उस हाइपोथेसिस को मैच कर रहा है, हमारा रिजल्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान थे स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग एम्पिरिकल रिसर्च। सबसे पहले पर्पस, यानी हमें डिफाइन करना पड़ेगा पर्पस क्या है इस रिसर्च का। दूसरा है सपोर्टिंग थ्योरीज एंड रिलेवेंट लिटरेचर, कि उससे रिगार्डिंग कोई डेटा मौजूद है तो उसकी हेल्प लेंगे। थर्ड है क्रिएशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, यानी क्या क्या रिजल्ट संभव है उसके बारे में हम पहले ही एक विचार बना लेते हैं, वो हमारा हाइपोथेसिस होगा। मेथडोलॉजी एंड डेटा कलेक्शन, यानी कौन कौन से मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम 4th स्टेप में डिफाइन करते हैं। 5th स्टेप में हम बताते हैं डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, यानी मेथड्स को कंडक्ट करने के बाद जो हमारे पास डेटा है उसको हम एनालाइज करके उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट स्टेप में हम उसके लिए कंक्लूजन बताते हैं अकॉर्डिंग टू अपने हाइपोथेसिस के। ठीक है, ये हमारे सिंपल स्टेप्स थे फॉर कंडक्टिंग एम्पिरिकल रिसर्च। थैंक यू।